डीमार्ट गए हो, वहां एक चीज हमेशा दिखती है, कम कीमत, चमक कम, डिस्काउंट ज्यादा। यही डीमार्ट की पूरी पहचान है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, कस्टमर बदल गया। अब वो स्टोर तक नहीं जाता, स्टोर उसके पास आता है। और इसी बीच डीमार्ट ने एक अजीब फैसला लिया। अगस्त 2026 में उसने डीमार्ट रेडी में 500 करोड़ और लगाने की मंजूरी दी। सुनने में नॉर्मल इन्वेस्टमेंट लगता है, बस एक प्रॉब्लम है। यही ऑनलाइन बिजनेस पिछले साल करीब 307 करोड़ घाटे में था, और उसने 7 शहरों से ऑपरेशन बंद भी कर दिया। मतलब घाटा, पीछे हटना, फिर भी 500 करोड़ और। तो डीमार्ट ऑनलाइन में हार रहा है या बहुत बड़ा खेल खेल रहा है? पहले समझते हैं डीमार्ट ऑफलाइन में इतना पावरफुल क्यों है। इसका सीक्रेट फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं है, सीक्रेट है कॉस्ट। डीमार्ट इसे ईडीएलसी और ईडीएलपी कहता है। पहले खरीद सस्ती करो, फिर ऑपरेशन सस्ता रखो, और फायदा कस्टमर को प्राइस में दो। यही वजह है कि डीमार्ट को हर वीकेंड फेक सेल नहीं चाहिए। कस्टमर जानता है यहां जनरली वैल्यू मिलेगी, लेकिन लो प्राइस देने के लिए स्टॉक तेजी से घूमना चाहिए। स्टॉक पड़ा रहा तो पैसा शेल्फ पर फंसा रहा। डीमार्ट का इन्वेंट्री हिस्टोरिकली करीब 1 महीने के आसपास घूमता रहा है। 2025 एनालिस्ट कॉल में मैनेजमेंट ने करीब 31 इन्वेंट्री डेज बताए थे, और सप्लायर्स को पेमेंट भी काफी जल्दी। उसी कॉल में पेएबल्स करीब 7.2 दिन थे। सप्लायर को जल्दी पैसा मिले तो नेगोशिएशन पावर बेहतर हो सकती है, फिर वही सेविंग कस्टमर तक डिस्काउंट में पहुंच सकती है। यही मशीन सालों से स्केल हुई। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब कस्टमर ने प्राइस के साथ टाइम भी खरीदना शुरू किया। मान लो घर में दूध खत्म, पहले नीचे दुकान, फिर सुपरमार्केट, अब फोन। 5 टैप्स और ऑर्डर हो गया। क्विक कॉमर्स ने सिर्फ डिलीवरी फास्ट नहीं की, उसने शॉपिंग का ट्रिगर बदल दिया। पहले महीने की ग्रोसरी प्लान होती थी, अब छोटी छोटी ऑर्डर्स पूरे महीने आती हैं। यही फ्रीक्वेंसी डेंजरस है। अगस्त 2026 में क्विक कॉमर्स मार्केट 90 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स रोज कर रहा था, यानी हर दिन लगभग 1 करोड़ शॉपिंग डिसीजंस। और ये प्रेशर सबसे ज्यादा मेट्रोज में है। रेडसियर के मुताबिक क्विक कॉमर्स FY26 में ऑनलाइन रिटेल का करीब 17% बन चुका था, और ऑनलाइन ग्रोसरी में शेयर करीब 70%। FMCG ब्रांड्स की डिजिटल सेल्स में भी क्विक कॉमर्स डोमिनेंट बन गया। कई बड़े FMCG प्लेयर्स की ऑनलाइन सेल्स का 60 से 75% क्विक कॉमर्स से आ रहा था। और एग्जैक्टली यही डीमार्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट कस्टमर अटैक होता है, अर्बन फैमिली। ध्यान रहे, डीमार्ट कंपनी खुद प्रॉब्लम में नहीं है। जून क्वार्टर में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब 18,795 करोड़ था, नेट प्रॉफिट करीब 861 करोड़। मतलब कोर बिजनेस अभी भी मशीन है। जून के अंत तक 503 स्टोर्स थे, लेकिन एक लाइन मैनेजमेंट कमेंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट थी। बड़े मेट्रो में पुराने स्टोर्स की ग्रोथ इस क्वार्टर फ्लैट थी। और क्विक कॉमर्स स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ है? वही मेट्रो। मतलब अटैक रैंडम नहीं है, वो डीमार्ट के हाई वैल्यू लोकेशंस पर ज्यादा महसूस होता है। अब दूसरी तरफ डीमार्ट रेडी देखो। एनुअल रेवेन्यू 2026 4,093.61 करोड़ रहा, ग्रोथ करीब 17%, लेकिन लॉस 306.53 करोड़। एक साल पहले लॉस 247 करोड़ था, यानी घाटा बढ़ा। Q1 FY27 में भी करीब 91.39 करोड़ कॉम्प्रिहेंसिव लॉस आया। तो वही कंपनी जो ऑफलाइन ग्रोसरी में पैसा बनाती है, ऑनलाइन में पैसा क्यों जला रही है? डीमार्ट ऑनलाइन आया तो उसने ब्लिंकिट कॉपी नहीं किया। डीमार्ट रेडी में पिकअप पॉइंट मॉडल भी था। आप ऑनलाइन ऑर्डर करो, बाद में खुद कलेक्ट कर लो। इकोनॉमिक्स आसान, लास्ट माइल डिलीवरी कम। प्रॉब्लम, कस्टमर को फिर बाहर जाना पड़ता है। मार्केट ने कहा हमें घर तक चाहिए। मैनेजमेंट ने माना कि होम डिलीवरी की डिमांड पिकअप से काफी ज्यादा थी, इसलिए स्ट्रैटेजी बदली। वित्त वर्ष 2026 में होम डिलीवरी कैपेबिलिटीज और मजबूत की गईं। 8 नए फुलफिलमेंट सेंटर्स भी जोड़े गए। टेक्नोलॉजी पर भी पैसा लगा, डिलीवरी स्पीड इंप्रूव की गई। लेकिन डीमार्ट ने 10 मिनट की रेस ज्वाइन नहीं की। उसका बेट अलग है, बड़ा बास्केट, कम प्राइस, प्लान्ड शॉपिंग। ब्लिंकिट कहता है अभी चाहिए, डीमार्ट कहता है ज्यादा खरीदना है, वैल्यू देखो। दोनों ग्रोसरी बेच रहे हैं, लेकिन ओकेजन अलग है। प्रॉब्लम यह है कि क्विक कॉमर्स अब सिर्फ अर्जेंट बास्केट तक सीमित नहीं रहा। शुरुआत दूध, ब्रेड और चिप्स से हुई, अब बास्केट बदल रहा है। ब्यूटी, होम केयर, किचन, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी वही कैटेगरीज जहां सुपरमार्केट ट्रेडिशनली स्ट्रांग था। NIQ के मुताबिक क्विक कॉमर्स बास्केट साइजेस भी बढ़ रहे हैं। अब लोग सिर्फ टॉपअप नहीं, पेंट्री भी भर रहे हैं, और असॉर्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। इसलिए डीमार्ट सिर्फ ब्लिंकिट से नहीं लड़ रहा। जेप्टो, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट मिनट्स और अमेजोन नाउ। अमेजोन ने 100 शहरों में 10 से ज्यादा माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर्स की योजना बताई है, और 100 से ज्यादा लार्जर अर्बन फुलफिलमेंट सेंटर्स भी। मतलब कंपटीशन अब सिर्फ स्टार्टअप नहीं है, डीप पॉकेट्स भी आ गए। और डीमार्ट की पुरानी स्ट्रेंथ कम प्राइस अब अकेली पर्याप्त नहीं। आज कंज्यूमर कहता है सस्ता भी चाहिए, जल्दी भी।
अब सबसे कंफ्यूजिंग मूव। मार्च में डीमार्ट रेडी 18 शहरों में था। 3 महीने बाद सिर्फ 11। नॉर्मली इसे फेलियर कहेंगे, लेकिन मैनेजमेंट इसे फोकस कह रहा है। वजह बाहर निकले 7 शहर मार्जिनल कंट्रीब्यूटर्स थे। यानी रेवेन्यू थोड़ा, कॉस्ट पूरा। वेयरहाउस चाहिए, स्टाफ चाहिए, डिलीवरी नेटवर्क चाहिए। अगर ऑर्डर डेंसिटी कम है, हर ऑर्डर एक्सपेंसिव पड़ता है। इसलिए पहले ज्योग्राफी छोटी की गई, फिर उसी ज्योग्राफी में वॉल्यूम बढ़ाना है। सीईओ अंशुल असावा ने कहा, फोकस उन 11 सिटीज पर है जहां ऑनलाइन बिजनेस का बड़ा हिस्सा आता है। गोल साफ है, वहीं सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल मॉडल प्रूव करना। यानी 7 शहर बंद करना, शायद पीछे हटना नहीं, टेस्ट को छोटा करना है। पहले 11 सिटीज में इकोनॉमिक्स ठीक करो, फिर एक्सपेंशन का मतलब बनेगा। अब वापस उस 500 करोड़ पर आते हैं। ये पैसा सिर्फ एडवर्टाइजिंग में जलाने की कहानी नहीं है। ई कॉमर्स में वर्किंग कैपिटल चाहिए, फुलफिलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और लास्ट माइल डिलीवरी इंप्रूव करनी है। FY26 में कंपनी पहले ही करीब 350 करोड़ लगा चुकी थी। नई मंजूरी के बाद टोटल कैपिटल करीब 2000 करोड़ तक पहुंच सकता है। बहुत पैसा है, लेकिन डीमार्ट के लिए ऑनलाइन इग्नोर करना शायद और महंगा हो, क्योंकि कोर मेट्रो स्टोर्स ऑलरेडी प्रेशर महसूस कर रहे हैं। अगर कस्टमर रिलेशनशिप ऐप के पास चला गया, रिटेलर सिर्फ शेल्फ बनकर रह सकता है। आरको और फ्यूचर रिटेल में कस्टमर रिलेशनशिप बहुत वैल्यूएबल है। इसलिए 500 करोड़ का असली बेट डिलीवरी पर नहीं है, बेट है डीमार्ट का वैल्यू एडवांटेज ऑनलाइन सर्वाइव कर सकता है या नहीं। अगर कस्टमर को डीमार्ट वाली कीमत घर बैठे मिल गई, ये मॉडल डेंजरस हो सकता है। अगर कन्वीनियंस और कॉस्ट का बैलेंस नहीं बैठा, लॉस चलता रहेगा। इसलिए कहानी डीमार्ट वर्सेस ब्लिंकिट नहीं है। असली लड़ाई है सस्ता कौन बेचता है नहीं, सस्ता और आसान दोनों कौन बना पाता है। अगली बार डीमार्ट में सस्ता सामान देखो, सिर्फ डिस्काउंट मत देखना, उसके पीछे सप्लायर है, इन्वेंट्री है, और अब डिलीवरी भी। क्योंकि रिटेल में असली लड़ाई शेल्फ पर नहीं होती, पूरे सिस्टम में होती है।